Hello students, welcome back. Today we will start new chapter of geography. Uh, Chapter second, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Land भूमि, सॉइल मृदा, वाटर पानी, नेचुरल वेजिटेशन जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वन्य जीव संसाधनों पे। तो इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे इस सब्जेक्ट में। इन द स्मॉल विलेज इन तंजानिया अफ्रीका मम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर। तो एक छोटा सा गांव है तंजानिया में जो कि अफ्रीका में है। मम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर। तो मम्बा ये प्रातः सुबह उठ करके पानी भरने जाती हैं। शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर अ फ्यू आवर्स। तो उनको एक लंबी दूरी तय करना होता है, उसके बाद वो कुछ घंटों बाद रिटर्न होती हैं, वापस होती हैं पानी ले करके। शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस। उसके बाद वो अपने घर में अपने माता की हेल्प करती हैं घरेलू कार्यों में। एंड जॉइंस हर ब्रदर्स इन टेकिंग केयर ऑफ दियर गुड्स। उसके बाद अपने भाइयों की मदद करती हैं टेकिंग केयर ऑफ देयर गुड्स। तो अपने भाइयों की जो बकरियां हैं उनकी मदद करती हैं, अपने भाइयों की हेल्प करती हैं बकरियों की सेवा में। ऑल हर फैमिली ओन्स इज़ ए पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। तो ऑल हर फैमिली ओन्स इज़ ए पीस ऑफ रॉकी लैंड। तो जो उनके परिवार के पास जो ज़मीन का हिस्सा है वो रॉकी लैंड है, चट्टान युक्त है। अराउंड देयर स्मॉल हट, तो एक छोटी सी झोपड़ी है जो उनका घर है, और उसी के चारों तरफ जो है ये स्मॉल पीस ऑफ लैंड है जिस पे कल्टीवेशन होता है। मम्बाज फादर कैन barely grow some maize and beans on it after toiling hard। तो काफ़ी कठिन परिस्थिति है जो है, क्योंकि इसमें टॉयलिंग करने में काफ़ी हार्ड, इसकी टिलिंग करने में, इसकी जुताई करने में काफ़ी हार्ड पड़ता है क्योंकि राकी चट्टान है। तो इसके फादर बड़ी मुश्किल से ही ये मैज, मक्का और सेम उगा पाते हैं। दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। तो जो ये मैज और बीन्स ग्रो करते हैं उनके फादर, ये उसके परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है कि साल भर उससे काम चल जाए। पीटर्स लिव इन ए नेक्स्ट स्टोरी है पीटर की। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द सीप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड। तो ये पीटर न्यूजीलैंड में रहता है जहाँ का मुख्य व्यवसाय है ये सीप रियरिंग, भेड़ पालन है। वेयर हिज फैमिली रन्स ए वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, और जहाँ उसका परिवार एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाती है। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल। तो प्रत्येक दिन जब पीटर स्कूल से वापस आता है, पीटर वॉच हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप। तो वो अपने अंकल को देखता है कि कैसे वो अपने भेड़ की जो है देखभाल करते हैं। देयर शीप यार्ड इज़ सिचुएटेड ऑन द वाइड ग्रासी प्लेन विथ हिल्स इन द फार डिस्टेंस। तो उसका जो शिप यार्ड है ये सिचुएटेड कहाँ पे है? ऑन ए वाइड ग्रासी प्लेन। तो एक वाइड ग्रासी प्लेन है, चौड़ा घास का मैदान है। विथ हिल्स इन द फार डिस्टेंस, और दूर दूर तक क्या हैं? पहाड़ियाँ हैं। इट इज़ मैनेज्ड इन ए साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके सीप रियरिंग करता है। पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से, जैविक खेती के माध्यम से पीटर का परिवार सब्जियां भी उगाता है। बम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट
पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से मम्बा और पीटर ये वर्ल्ड के विश्व के अलग अलग हिस्सों में ये रहते हैं एंड लेड अ वेरी डिफरेंट लाइफ, और अलग अलग जीवन जीते हैं, अलग अलग तरह से लाइफ स्टाइल है। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड। तो जो मम्बा और पीटर के लाइफ स्टाइल में जो डिफरेंसेस है, जो अंतर है, ये किसके कारण है? क्वालिटी ऑफ लैंड, लैंड की गुणवत्ता के आधार पर, सॉइल मृदा के आधार पर, वाटर अवेलेबिलिटी और नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पतियाँ, एनिमल्स वहाँ पे कौन से पशु पाए जाते हैं, एंड द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी और तकनीकी ज्ञान का उपयोग। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीजन प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो इन्हीं संसाधनों की उपलब्धता की वजह से ही ये मेन रीज़न है कि कैसे एक स्थान दूसरे स्थान से डिफ़र होता है, भिन्न होता है। थैंक यू।